हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। सो आज की वीडियो एक न्यू टाइटल के ऊपर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो क्या टिप्स फॉलो करें। लव मैरिज हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों साइड से एप्लीकेबल होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात कर लेते हैं लव मैरिज के लिए कुछ टिप्स। गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं वो लोग जब इनकी लव मैरिज होती है। लव मैरिज का मतलब है जब जिस भी लाइफ पार्टनर के साथ हम अपनी शादी करने की ड्रीम करते हैं, सोचते हैं और वो ड्रीम हमारा कम ट्रू होता है, मतलब सच हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब हमारा सपना पूरा होता है। एंड मेरी भी शादी हुई है। एंड आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मेरी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। ये आपके लिए टास्क है। एंड आप मुझे अपना शादी का कमेंट करके बताइए कि आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है, ये भी बताइएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं प्रोसीड। टिप्स फॉर लव मैरिज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है गर्ल्स, जो लव मैरिज होती है ज़रूर नहीं है सेम कास्ट में हो। लव मैरिज बेसिकली क्या होता है, हमारा अदर कास्ट में हो सकती है, अदर रिलीजन में हो सकती है, अदर कंट्रीज़ में हो सकती है। लव मैरिज में सिर्फ कॉमन क्या होता है, लव होता है, बाकी कोई भी चीज़ सेम ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर अदर कंट्रीज़ में हो रही है, अदर रीजन्स में हो रही है या फिर अदर कास्ट हो रही है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नेगेटिविटी देती हैं। क्यों देती हैं, इसकी वजह है जब आपकी अदर कास्ट शादी हो रही होती है तो कुछ चीज़ें आपको अपनी मतलब जो अपने यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसा वहाँ नहीं होगा। जैसा आपकी जहाँ शादी हो रही है अदर कास्ट में, तो जैसा वहाँ होगा वैसा यहाँ नहीं होगा। तो इस चीज़ से आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें ही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, गर्ल्स जब भी आपकी लव मैरिज होती है तो आपकी लव मैरिज यानी आपका जो लव है वो पूरा हो जाता है। आई मीन आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आप मतलब ये फैसला लेते हैं कि हाँ आपको शादी करनी है। तो अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, कई लोगों का तो 8-8 साल का रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके बाद आप जब शादी की पहल करते हैं तो शादी जब तय हो जाती है आपकी, यानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फैमिलीज़ एग्री नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हैपन होती हैं। जब आपकी फैमिली मान जाती हैं और शादी फिक्स हो जाती है, शादी होने को होती है, तब आपको क्या ध्यान रखना है गर्ल्स, आप फ्रैंक होंगे अपने लाइफ पार्टनर से। सेम फॉर बॉयज़ कि आप अपने लाइफ पार्टनर से फ्रैंक होंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो आप लड़के की फैमिली से ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को यानी टू बी हस्बैंड को जानते हैं, आप उनकी फैमिली को नहीं जानते, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या पसंद है क्या नापसंद है। अगर आप ओवर फ्रैंक होंगे तो ये चीज़ें आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो कोशिश करिएगा कि लिमिटेड ही बात करें, एकदम से आपको फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी अदर कास्ट हो रही है, अदर रिलीजन में हो रही है, यहाँ पे कोई भी मैं रिलीजन को डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जिस भी रिलीजन में आपकी शादी हो रही है, जिस भी कास्ट में आपकी शादी हो रही है, आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है ना कि आपने बस लड़का चुन लिया कि हाँ इससे हमें शादी करनी है और वो हमें पसंद है। आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड, क्या रिलीजन है, ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी, क्या आप वो चीज़ें निभा पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक शादी के लिए। और इंडियन कल्चर में आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो आप वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर मानिएगा, चाहे वो अदर कास्ट हो चाहे वो अदर रिलीजन हो। आप अपना रिलीजन को भी फॉलो कीजिए और वहाँ का भी फॉलो कीजिए, मतलब सारे जो नियम होते हैं उनको फॉलो कीजिए। नंबर 3, ये अक्सर देखने को मिलता है जिनकी लव मैरिज होती है वो लड़कियां और लड़के शादी के बाद अपने मतलब हस्बैंड और वाइफ आपस में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की, वो अपने इन लॉज को टाइम देना भूल जाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो गर्ल्स आप अपने हस्बैंड को तो टाइम देंगे ही, लेकिन अपना इक्वली टाइम आप इन लॉज को दीजिए। देखिए अभी
लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर में ही रहते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं होता है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है आजकल, तो आप इस टाइम पे 1-2 घंटे अपने इन लॉज़ को भी दीजिए, उनको भी खुशी होगी। आप उनके साथ बैठिए, ये एक बहुत बड़ा बिल्डअप है फैमिली के लिए। अगर आप किसी को टाइम देते हैं फैमिली में, तो उससे आपकी फैमिली का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। गर्ल्स, शादी के बाद या शादी से पहले अगर लव मैरिज होती है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये फील होता है कि बस अब नहीं करना है, बस जो हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना है। अंदर से ऐसा लगता है कि लाइफ ही हम स्पॉइल कर दे, बेकार है, ये है। बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है मन में। गर्ल्स के मन में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स अपना जो आंसू है ना वो छुपा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना वो तब होती है जब ट्रू लव होता है, और उसको स्ट्रगल करते टाइम पे किसी भी तरह का आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है फिर भी ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ये अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे जब तक आपकी लाइफ सेटल नहीं हो जाती है, मतलब शादी के 1-2 साल नहीं हो जाते, तब तक ये चीज़ें आपको फेस करते ही रहनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है ना कि शादी हो गई उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आपको बाद में भी मिलेंगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है बहुत ही अच्छे से। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपको पता है आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कीजिए। मन की बातों को जब शेयर करेंगे तभी आपका मन हल्का होगा। तो इस तरह से आप अपने मन की बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी टू बी हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इन सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, और आप ये भी ध्यान रखिए कि आप को अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी होगी। मेहनत का फल देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, आपको नहीं पता आपके इन लॉज कैसी, मतलब क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको नहीं पता। सिर्फ आप अपने हस्बैंड को जानते हैं, और क्या सिर्फ उनको जानने से शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, माना कि हमें पूरी ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बितानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप फैमिलीज़ का थिंकिंग नहीं जाने और जैसे हैं वैसे ही रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको खुद चेंज करना है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी अगर शादी फिक्स हो गई है तो आप प्रॉपर वेल ड्रेस्ड रहें। ऐसा नहीं है कि आप जैसे घर में हमेशा रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं। अगर आप इन लॉज से मिलने जाएं तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि किस टाइम पे किसके सामने कैसे कपड़े पहनने हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने। ऐसे नहीं आपने जाना है पूजा पाठ में और आप वहाँ पहन के चले गए शॉर्ट्स, तो ये भी नहीं अच्छा लगेगा। ये चीज़ें कभी पसंद नहीं की जाती हैं। आपको उस तरह से कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करना आना चाहिए। गर्ल्स, अगर नहीं आता है तो अभी से सीख लें, क्योंकि अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेसिव तरह से बोलते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं ससुराल में, चाहे फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। दोनों केसेस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खास होती हैं, तो आप ये ट्रिक सीख लीजिए। आइए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इसमें मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो आप कोशिश कीजिए अपनी वीकनेसेस को ओवरकम की। ट्राई टू ओवरकम योर वीकनेसेस। मतलब कहने का ये है कि खामियां किस में नहीं होती। अगर आप एक इंसान हैं तो हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होंगी और इंसान में कुछ खामियां भी होंगी। इंसान वो परफेक्ट कहलाता है जो अपनी खामियों को ओवरकम करने की हमेशा कोशिश करता रहे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी ही नहीं होगी। अगर आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है फिर तो आप भगवान बन जाएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। शादी के केस में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन चीज़ों की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको कुकिंग अच्छे से नहीं आती है और आप की बात चल रही है शादी की, मतलब लव मैरिज होने की बात चल रही है, तो आप टाइमली कुकिंग सीख लीजिए। ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे, देखिए शादी के बाद आपको कुकिंग करनी है नहीं करनी है ये चीज़ अलग है, लेकिन कुकिंग आनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं या मेल है, आज के ज़माने में कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक इंसान को कुकिंग आनी चाहिए। अपना काम खुद से करना आना चाहिए। तो जहाँ भी जो भी पॉइंट आपका वीक है ना, उस पॉइंट पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि यस आप उतना ज़्यादा अच्छे
अच्छे से ड्रेस नहीं रह पाती हैं, आपको थोड़ा अपने ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर टाइम देना है, तो ये ऐसा आप ग्रूमिंग कीजिए, अपनी टाइम दीजिए अपने आप को, अपना स्किन केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए एंड आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देती हैं जब आप लोगों से बात करते हैं, ख़ास तौर पे आप अपने इन लॉज से बात करते हैं, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं एक लाइक के साथ। गर्ल्स एक लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होता है। आप एक छोटा सा लाइक कर देंगे ना ऐसे करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जिसमें मैं बताने वाली हूँ शो योर केयरिंग नेचर। गर्ल्स आप खुद सोच के देखिएगा, आपका केयरिंग नेचर किसे पसंद नहीं आएगा, मतलब आपका ही क्या, किसी का भी केयरिंग नेचर किसे पसंद नहीं होता है। हर इंसान को अच्छा लगता है जब कोई इंसान उसकी केयर करता है। केयर मतलब कद्र करता है, वैल्यू करता है। तो आप अपना केयरिंग नेचर दिखाइए। ऐसा मत कीजिए कि शादी फिक्स हो गई है आपकी, आप अपने इन लॉज को वो फील नहीं करा रहे हैं जो आप अपनी फैमिली को कराते हैं। जैसी आपकी मम्मी है वैसे ही आपकी मदर इन लॉ होनी चाहिए, तो सेम फील आप करेंगे, तभी आपकी फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और चीज़ें नॉर्मल हो पाएगी। क्योंकि लव मैरिज में आती है बहुत सारी परेशानियाँ, इन सब को ओवरकम करने के लिए यही कुछ रूल्स हैं जिससे आप उभर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लव मैरिज, तो मैं वो भी बताऊंगी और वो भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें लव मैरिज के लिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो वो वाले टिप्स भी जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूंगी। पॉइंट नंबर 8 में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ डोंट शो ऑफ। गर्ल्स बहुत ज़्यादा लोगों की आदत ऐसी होती है, ये रिंग ये तो मैंने ख़रीदी थी 50,000 रुपीज़ की, दिस इज़ सो एक्सपेंसिव एंड मतलब ओवर शो कर देते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा अपने आप को दिखाएंगे, मतलब या तो आप अपना दिखाएंगे, हाय आप कितने ब्यूटीफुल हैं, या आप बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हैं, आपके हस्बैंड इतना नहीं है, आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अर्न नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को भी नेगेटिविटी देंगी एंड आपकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जिस घर में शादी कर रहे हैं वो आपकी फैमिली है और वहाँ पर आप शो ऑफ़ करें। फैमिली से कौन सा शो ऑफ़, खुद सोच के देखिए, क्या फैमिली से शो ऑफ़ करना बनता है? नहीं, तो आपको शो ऑफ़ नहीं करना है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। नंबर 9, गर्ल्स शादी जिस घर में होती है, शादी की बात चल रही होती है, शादी के बाद की बात होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, ऊंच नीच वाली बात हो जाती है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है ख़ासतौर पे शादियों में, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप मतलब इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। किसी ने कुछ कह दिया, मान लीजिए किसी ने भी कुछ कह दिया, आपके इन लॉज के रिलेटिव्स ने कुछ कह दिया, कहते ना टोंटिंग टाइप की कर दी, बड़े हैं बट टोंटिंग टाइप की कर दी, तो आप उनका रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ही देखी जाती हैं आपके इन लॉज से। अगर आप वहाँ तुरंत रिप्लाई कर देंगे तो ये पसंद नहीं किया जाएगा। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और शांत रहिए। आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 10, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल फॉर एवरी वेडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। रिस्पेक्ट योर फैमिली एज वेल एज़ योर हस्बैंड्स फैमिली। आप अपनी फैमिली की ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं वैसी हस्बैंड की फैमिली की करें एंड रिलेटिव्स जो आए उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी हो गई है, ओ गॉड कौन आ गया, फालतू का काम है, ये है वो है, ये सारा बिहेवियर पसंद नहीं किया जाता है। आप अपना केयरिंग नेचर दिखाएं, तभी आपको लोग पसंद करेंगे, आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है गर्ल्स। पॉइंट नंबर 11, गर्ल्स इसका ध्यान रखिएगा, कहने से कोई भी काम नहीं होता है, करके दिखाना होता है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ कल ये वीडियो शेयर करूँगी, मैंने कह दिया और वीडियो शेयर नहीं करी, तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी वीडियो आएगी, बस कह दिया करी नहीं, तो ये चीज़ आपको भी पसंद नहीं आएगी। तो सेम, ये तो सिर्फ वीडियोस का एग्जाम्पल दे दिया। इन लॉज की बात होती है तो आप बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, खाना तो मुझे आता है बनाने, साफ़ सफाई भी मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, ये काम तो मेरे चुटकियों का काम है, ये तो मैं यूँ ही कर लेती हूँ। ये सब कहने की बातें नहीं होती हैं, करके दिखाना होता है। आप दूसरों की बुराई मत करिए, आप पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप कैसे हैं, कितने अच्छे हैं आप कर सकते हैं या नहीं। दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, खुद करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले करके दिखाइए, कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 12, गर्ल्स शादी चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए। गिव
टाइम टू योर सेल्फ। इसका मतलब ये है, अगर आपकी कोई भी मैरिज हो रही हो, आप अपने आप को, आपकी जो हॉबीज़ है उसको टाइम ज़रूर दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो आपके हस्बैंड भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, एंड आपकी जब हस्बैंड रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली अपने आप ही रिस्पेक्ट करेगी, वैल्यू करेगी। क्योंकि जो इंसान खुद को टाइम नहीं देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। जो इंसान खुद को टाइम देता है, वैल्यू देता है, उसकी वैल्यू सब लोग करते हैं। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दीजिए। टाइम देने से मतलब है जो आपकी हॉबी है, जो भी आपको करना पसंद है वो करिए। ये मत सोचिए कि वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। आपका 1 घंटा दिन में खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप फ़ोन में लगे, ये कोई टाइम देना नहीं हुआ। जो आपको पसंद है वो कीजिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो गार्डनिंग कीजिए दिल से, डांसिंग पसंद है डांसिंग कीजिए, म्यूज़िक करना पसंद है म्यूज़िक, सिंगिंग, एंड जो भी आपको पसंद है आप वो कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और अंदर से दिल खुश रहता है एंड टेंशन भी रिलीज़ करता है। तो आप करके देखिएगा, मुझे भी बहुत खुशी होती है। पॉइंट नंबर 13, गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, अगर आपको किसी चीज़ से हेट है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद किसी ने आपसे कुछ कहा, यानी बड़ों ने, यानी इन लॉज ने आपसे कुछ कहा, तो आप अपने मन में रखेंगे। एक टाइम मन में रखेंगे, 2 बार मन में रखेंगे। मन में रखने से फिर क्या होगा, आप के अंदर हेटिंग की भावना आती जाएगी, मतलब नफ़रत होती जाएगी कि ये हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये चीज़ जब होगी तो आप एक अच्छा फैमिली बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। आप अपने मन में हेटिंग वाली फीलिंग कभी मत आने दीजिएगा। चाहे आप इंस्टेंट उनसे बात कीजिए इस टॉपिक पे, चाहे आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, लेकिन ये जो हेटिंग वाली फीलिंग है ये मन में कभी नहीं आने दीजिएगा, ख़ास तौर पे अपने इन लॉज के लिए। क्योंकि अगर आपके मन में ये फीलिंग आ गई तो ये आपके हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगेगा और फिर आपका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, फैमिली बॉन्ड। तो इसको आपको खुद मेंटेन करके चलना है, मैनेज करके चलना है। नंबर 14, गर्ल्स, ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, आपका करियर और दूसरा आपकी फैमिली। यानी आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, सिर्फ आपका करियर है या सिर्फ आपकी फैमिली है। अब आप सोचेंगे क्या छोड़ दें, ना करियर छोड़ सकते हैं ना ही फैमिली छोड़ सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इक्वल ही डिवाइड करना है। फैमिली प्रायोरिटी भी इक्वालिटी पे होनी चाहिए और आपका करियर भी इक्वालिटी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए करियर यहाँ आ गया, फैमिली यहाँ आ गई। अगर ये होगा तो आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी खोते जाएंगी। तो आपको, अगर आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है तो आप उसको ये लेके चलिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए, फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की इस वीडियो के, पॉइंट नंबर 15 की। आपको देखना है आपकी शादी किस कल्चर में हुई है, यानी किस समाज में हुई है, कैसी जगह हुई है, वहाँ के इन लॉज किस तरह के हैं, यानी ओवर मॉडर्न है, मॉडरेट है, क्या थिंकिंग रखते हैं। ये चीज़ें आप पता करने की कोशिश कीजिए, वो किस तरह के ड्रेसिंग सेंस रखते हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बातचीत करनी है, क्या चीज़ें उनको पसंद है, नहीं पसंद है। ये चीज़ जब आप जानेंगे तो आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा। और लव मैरिज में जब आप ये चीज़ें जान जाते हैं ना, तो आप अपनी जो गलतियां हैं उसको ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा अच्छी आसानी मिल जाती है आपको, और आप अपनी फैमिली बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। और ये एक सक्सेसफुल लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लव मैरिज में जो प्रॉब्लम आती हैं वो दोनों साइड से फैमिली से आती हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती तभी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही होती है फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस केस में आपको जो मेन टारगेट है वो फैमिली होना चाहिए। फैमिली अगर हैप्पी है तो आपकी लव मैरिज परफेक्ट है। और अगर फैमिली का जो पॉइंट है ना, जो वर्ड है छोटा सा फैमिली, वो अगर सही नहीं है, वो अगर मतलब खुश नहीं है, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी, बहुत ज़्यादा टेंशन देगी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। गर्ल्स, ये थे कुछ आज के टिप्स फॉर लव मैरिज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिन लड़कियों की शादी लव मैरिज होने वाली, यानी जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनके टू बी हस्बैंड से, एंड अगर वो लव मैरिज है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है।
आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर जिसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42 एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक के पेज पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।